आप सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम राधेश्याम। श्री गौरी शंकर दरबार में मैं सुयश अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को प्रणाम नमस्कार और सभी को जय जय सिया राम। सभी को प्रेम भरे हृदय से वंदन। तो देखिए, आज की वीडियो का जो टाइटल है वो है, मैंने लिखा है सत्संग को जीवन में उतारो। अब इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, होता क्या है, आज के लोग जो हैं, खैर ये तो बात ही अलग है कि सत्संग सुनते हैं वो तो बिरले ही होते हैं। मैं उनको ही सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि जो भगवान के सत्संग में जाते हैं। आजकल यही बड़े मुश्किल मिलते हैं जो भगवान के भजन में लग जाएं, लेकिन बाकियों को तो भाई दुनियादारी से ही फुर्सत नहीं है, तो भला सत्संग के लिए कहाँ समय है। लेकिन देखो, ये वीडियो उनके लिए है, मैं बताना चाह रहा हूँ, बना रहा हूँ, जो सत्संग में जाते हैं, जो भगवान की कथा सुनते हैं, जो भगवान संबंधित बातें होती हैं, अध्यात्म का ज्ञान लेते हैं। जो घर में भी मैंने कई भक्तों को देखा है, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ कि अपने घर में रामचरितमानस का पाठ करते हैं, जिन्होंने भागवत लगा रखी है कई कई सालों से, रोज़ उसका एक एक अध्याय, दो दो अध्याय पाठ करते हैं। देखो, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। उन जैसे लोग तो मिलना कलयुग में बहुत मुश्किल है। लेकिन उनमें भी देखो क्या होता है, मैं साफ बताऊँ, 90% लोग फेल हो जाते हैं अपने साधन मार्ग पे। जो अपने अध्यात्म मार्ग पर, अपने भक्ति मार्ग पर 10% लोग ही आगे बढ़ पाते हैं, मतलब आगे चल पाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, देखो मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताऊं। कोई मोटा आदमी है, अब उसे ये अच्छी तरीके से पता होगा, और अवश्य पता होगा, और 100% पता होगा कि उसको पतला कैसे होना है। भाई, अपना खान पीन सही करना है, और व्यायाम करना है, एक्सरसाइज करनी है, दौड़ने भागने जाना है, जिम जाना है, और मतलब जो भी चीज़ें होती हैं मोटापे को कम करने वाली, वो चीज़ करनी है। लेकिन वो क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि वो करता नहीं है, उसको पता सब है। तो यही उदाहरण मैं देना चाह रहा था, अध्यात्म के मार्ग पर भी ऐसा ही होता है हमारे साथ कि ऐसे कौन से मोटे आदमी को नहीं पता कि उसको पतला हो कैसे होना है भाई। तो अब ये आप ये सोच करके बताओ कि उस पता होने पर वो क्या कर लेगा, क्या उखाड़ लेगा? उस पता होने का क्या फ़ायदा? यदि वो उस पता होने पर, उसको पता है कि पतला कैसे होना है, वो उस चीज़ को कर नहीं रहा, वो पतला हो नहीं पा रहा, वो उसको पता है कि सुबह 4 बजे उठ करके भाई दौड़ लगाने जानी है, अब वो सोता ही रह जा रहा है, वो अपनी नींद ही नहीं खोल पा रहा। तो भाई ये तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, तभी तो वो पतला होगा। तो ऐसी बात है, देखो, मोटे हर किसी आदमी को पता है कि उसको पतला कैसे होना है, लेकिन वो होता क्यों नहीं है? क्योंकि वो होना चाहता नहीं है। वो अपने जीवन में उस बात को उतारना नहीं चाहता जिस बात से वो पतला हो जाए। तो बस ये वाला उदाहरण मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अब असली बात पर आता हूँ। अध्यात्म में हमारे होता क्या है, हमको पता सब कुछ है। आज का जो लोग हैं, खैर वही बहुत मुश्किल हैं जो कथा में जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, भगवान का भजन करते हैं। लेकिन उनमें भी जो 90% लोग हैं, वो होता क्या है, उनको पता सब कुछ होता है कि भगवान के नाम का जाप करना है, मतलब नाम जप हो गया, और रूप ध्यान हो गया, यानी कि भगवान के रूप का ध्यान करना है, और भगवान की थोड़ी सी सेवा पूजा जितनी बन जाए उतनी ठीक है, थोड़ा सा जितना सामर्थ्य हो सके उतना दान करना है, और काम से दूर रहना है, क्रोध से दूर रहना है, अपने विकारों पर संयमित रखना है। ऐसे कर करके उसे पता सब है। देखो, वो फिर होता क्या है, वो अपने जीवन में साधक जो है इन चीज़ों को उतार नहीं पाता, उसको पता सब होता है। तो सत्संग में जाते हैं भाई, कथा में जाते हैं, तो ऐसे उदाहरण मान लो, एक आदमी आया और कथावाचक जी से बोला, प्रभु आपकी कथा बहुत अच्छी लगी, बड़ा आनंद आया। वाचक जी ने बोला, बताओ कौन सा प्रसंग अच्छा लगा तुम्हें, किस चीज़ में आनंद आया? बोला, वो तो याद नहीं, लेकिन आनंद बहुत आया। अरे भाई, जब कथा तुमको याद नहीं तो तुमको आनंद किस बात का आया? तुम वो भूल गए, ऐसा क्यों? मैं ये कहता हूँ, आप ऐसे मानो कि किसी संत महाराज से, किसी भक्त से, या किसी कथावाचक से, या किसी सत्संग में आप गए हो, या किसी ग्रंथ किताब से आप भागवत पढ़ रहे हो, शिव पुराण पढ़ रहे हो, मानस पढ़ रहे हो, उसमें से आपको 10 बातें अच्छी पता चली कि भगवान का ऐसे ऐसे करके नाम जप करो, रूप ध्यान करो, और पूजा पाठ करो, और अपने विकारों पर संयम रखो, और दान दक्षिणा करो, ये करो वो करो।
तो आप मैं कहाँ ज़रूरत है, कहाँ आवश्यकता है कि आप वो 10 की 10 मानो? भाई बिल्कुल मत मानो। और बिल्कुल संभव है ऐसा कि कोई ना मान पाए, तो भाई बिल्कुल भगवान की खुली छूट है, भगवान ने आपको नियमों में बांध थोड़ी ना रखा है। भगवान भी मजबूरी देखते हैं कि मनुष्य नहीं कर सकता। लेकिन उन आपने सुनी 10, मानी एक भी नहीं, तो यार ये बताओ सोच करके कि उसका फ़ायदा क्या हुआ? दूसरा उदाहरण अभी मन में आया, ऐसा ही मान लो कोई विद्यार्थी है, 12th का स्टूडेंट है, आप मान लो उसने मैथ्स का उसका पेपर हो, वो बोले मुझे सभी चैप्टरों के नाम पता है, मैंने सब कुछ पढ़ रखे हैं, लेकिन उसने प्रैक्टिस कर करके ना देख रखी हो, जो सवाल हो वो कर करके ना देख रहे हो, तो ये बताओ वो पास थोड़ी हो जाएगा? अब वही बात हुई, मोटे आदमी को पता है कि पतला कैसे होना है, लेकिन वो कर नहीं रहा। स्टूडेंट को पता है कि पास कैसे होना है, अच्छे नंबर कैसे लाने हैं पढ़ाई करके, लेकिन वो कर नहीं रहा। उसको कह रहा है मुझे पढ़ाई सारी पता है कि कब कब कहाँ कहाँ पे है, लेकिन वो कर नहीं रहा। तो बताओ ऐसे पता होने से वो पास थोड़ी ना हो जाएगा। तो यही चीज़ मेरे ऊपर खुद के ऊपर लागू होती है। कभी आप सोचो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है भाई, मैं भी आप लोगों की तरह साधारण ही हूँ। अब पता सब कुछ है, ज्ञान मुझे भी बहुत सारा है, लेकिन वही बात है ना, जीवन में चीज़ उतर नहीं पाती। ये किन्हीं किन्हीं लोगों की ही होती है, जो और भी ज़्यादा विरले लोग होते हैं। उन 100% में से 10% जो मैंने आपको बताए, बाकी 90% तो इन्हीं चीज़ों में रह जाते हैं। ज्ञान इकट्ठा करते रहते हैं, कथाओं में जाते रहते हैं, सत्संग सुनते रहते हैं, भजन सुनते रहते हैं, लेकिन याद कुछ भी नहीं रहता। तो इस चीज़ का उपाय क्या है? देखो, आपको कोई भी बात यदि अच्छी लगे तो उस चीज़ को एक बार पकड़ करके बैठ जाओ, तो फिर उस चीज़ का बार बार स्मरण करते रहो, उस बात को बार बार जो है ध्यान में लाते रहो। अब आपने किसी कथावाचक से सुन लिया, टीवी में ही कथाएं आती हैं भाई, फ़ोन में भी हम लोग सुनते हैं, वैसे ही सुन लो कि तो किसी से आपने सुन लिया कि भगवान के नाम का जप करना है, लेकिन आपने और 10 बातें सुनी, तो आपको ये वाली बात सबसे अच्छी लगी, बहुत बढ़िया बात है जी, ठीक है। अब क्या करो कि उस बात को बार बार अपने ध्यान में लाते रहो। दिन में 3 बार लाओ, 5 बार लाओ, अगले दिन 10 बार वो बात ध्यान में आएगी, अगले दिन 20 बार। ऐसे करते करते ये बात आपके पक्की हो जाएगी, यानी पकड़ में आ जाएगी। फिर इस चीज़ को करना हम अपने आप ही शुरू कर देंगे। ये क्या होता है कि हमने सुनी 10 लेकिन जीवन में उतारी 1, तो भगवान भैया उस व्यक्ति को देखते हैं कि इसने करा क्या। क्या है ना, मोटे आदमी को पतला कैसे होना है, बार बार वही उदाहरण। तो उसने सुनी 10 चीज़ें, खान पान का ध्यान रखो, शाम को जिम जाओ, सुबह उठ करके दौड़ने जाओ, लेकिन उसने करनी एक शुरू करी कि सुबह वो उठ गया और दौड़ने जाता रहा। तो 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में वो अपने आप पतला हो जाएगा, और जब ऐसा होगा ना, तो वो बाकी की दोनों चीज़ें भी अपने आप करनी शुरू कर देगा। तो वही बात होती है, हम सुने चाहे कितनी भी, लेकिन यार कम से कम कोई एक तो ऐसी चीज़ हो जो जिसको हम नियमित कर रहे हों। या तो पूजा पाठ हो, या ध्यान में बैठते हो थोड़ी देर, बहुत अच्छी बात है, कुछ भी करो, लेकिन कोई एक तो नियमित होनी चाहिए ना हमारी। इससे क्या होगा, वो धीरे धीरे होती चली जाएगी, और बाकी की जो चीज़ें हैं वो भी अपने आप हो जाती हैं उससे। तो मैं यही कहना चाह रहा था, ये मैंने आजकल काफ़ी देखा है ना। मेरे से अभी मेरे मित्र से मिलन हुआ था, तो बातचीत हो रही थी कि ऐसी होता है, वैसे होता है, भगवान का रूप ऐसा है, मतलब भगवान की चर्चा छिड़ गई। तो अंत में पता क्या चला, हम दोनों ही बुद्धू थे। हम दोनों ही एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि भाई हमें पता तो सब कुछ है, लेकिन हम करते कुछ भी नहीं है। अब वो कह रहा भाई भगवान के नाम के जप की तो अद्भुत महिमा है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, राम जी के नाम से पत्थर तर गए और ऐसे हो गया, वैसे हो गया। मैंने कही कि भाई भगवान के ध्यान की तो बहुत महिमा है, जो भगवान का ध्यान करता है उसको ध्यान में ऐसे ऐसे दिख जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। उसने मेरे से पूछा, मैंने उससे पूछा कि भाई तू कितना नाम का जाप करता है? उसने मेरे से बोला भाई तू कितना ध्यान करता है? हम दोनों इतनी तेज हंसे अपनी बेवकूफ़ी पर, अपनी मतलब पागलपन पर, कि देखो हमारे अंदर ज्ञान तो बहुत सारा है। तो मैं इसी विषय पर मेरे मन में आई कि इसकी वीडियो बनाई जाए। हम दोनों ने अपना मुंह, एक दूसरे का मुंह देखा कि भाई हमें पता तो सब कुछ है, तो ना तो वो जाप करता, ना ही मैं ध्यान करता। फिर हमने सोचा यार, इस पता होने का आप ये बताओ क्या फ़ायदा है? पता तो सबको सभी कुछ है, लेकिन फ़ायदा तो, अब मोटे आदमी को पता रहे कि मैं पतला कैसे होऊंगा, कैसे होऊंगा, तो उस पता होने पर वो पतला कैसे हो जाएगा? ये तो आप सोचो, होएगा कैसे? जब उस पता होने पर वो उसको जीवन में उतारना शुरू करेगा, वो अपने जीवन में उस कामों को इम्प्लीमेंट करना शुरू करेगा, तभी तो पतला होना शुरू होएगा। तो यही बात साधकों की होती है, हमें पता सब कुछ होता है, लेकिन हम एक भी काम कर नहीं पाते, हम उस काम को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर नहीं पाते, इसीलिए साधन मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाते।
और मैंने साफ बात बताई जो मेरे साथ अभी परसों ही घटी, मैं प्रत्यक्ष ही बता दूं कि मैं भी आप लोगों के जैसा ही हूं। कभी आप सोचो मैं बड़ा ज्ञानी बन रहा हूं, तो ये बेसिकली हुआ ही मेरे साथ, इस वजह से ही मैं वीडियो बना ही रहा हूं। तो मेरे मन में आया कि भाई मेरे जैसे ऐसे और भी लोग होंगे, तो इस बात को मैं और लोगों तक भी पहुंचाता हूं वीडियो बना करके। तो जिनसे मेरी बात हुई थी मित्र से, वो भी इस वीडियो को सुन रहे होंगे, तो उनको भी बड़ी हंसी आएगी, आनंद आएगा। तो ये बेसिकली मैं आपको प्रत्यक्ष बताऊं, मेरे साथ ही हुआ था। ऐसे ही बात छिड़ गई थी, तो जो मैंने आपको बताई, तो फिर इसी विषय पर मैं वीडियो बनानी चाहिए, तो मैं बना रहा हूं। तो आप समझ गए होंगे मेरी बात कि 10 बातें हमको पता चलें तो कोई ज़रूरत नहीं है उन 10 को मानो, उसमें से कोई एक पकड़ करके बैठ जाओ, कोई सी भी। भगवान ने नवधा भक्ति बताई है, तो जरूरी थोड़ी है भाई सारी 9 की 9 करें हम। कोई सी एक पकड़ करके बैठ जाओ। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरा ममरति कथा प्रसंगा। पहली भक्ति क्या है, संतों का संग करो, तो पहली पकड़ के बैठ जाओ, संतों के साथ रहो, बात खत्म हो गई। कौन कह रहा है बाकी की 8 करो। दूसरा ममरति कथा प्रसंगा, कथाओं में आनंद लेना शुरू कर दो, हो गई दूसरी भक्ति, बात खत्म। कौन कह रहा है बाकी की 8 करो। तो कोई सी एक पकड़ करके बैठो। और ये हुई ना, जैसे पहली भक्ति हुई, दूसरी भक्ति, कोई सी भी एक चीज पकड़ो, तो बाकी की जो है ऑटोमेटिकली होती चली जाएंगी। वो मोटा आदमी यदि सुबह दौड़ने जाने लगा, तो वो और 1-2 महीने बाद अपने खान पान पे संयमित खुद हो जाएगा। फिर वो और उससे 1 महीने बाद शाम को जिम जाना अपने आप ही शुरू कर देगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो पतला हो रहा होगा, उसको महत्व समझ में आ रहा होगा। जो उसने काम को इम्प्लीमेंट किया है अपने जीवन में, उस चीज़ को वो समझ पा रहा होगा। अब हमने कोई एक भी काम किया ही नहीं, सुन ली 20 बातें, हाँ भाई नाम का जाप करना है, ध्यान करना है, सत्संग करना है, मंत्र जपना है, ये करना है, वो करना है, और सुन के घपच्चू से बैठे रहे भाई, तो क्या फ़ायदा बताओ। है नहीं सही बात। बुरा मत मानना कोई भी, मैं खुद अपने ऊपर ही कह रहा हूँ कि पता सब कुछ होता है, लेकिन हम करते कुछ भी नहीं। तो चलिए, विषय इतना ही था। यदि देखो वीडियो आपको अच्छी लगे, खैर मुझे आध्यात्मिक वीडियो पर उम्मीद कम रहती है कि लोग इसको पूरी सुनेंगे, क्योंकि आजकल जो है ना, वो दुनियादारी वाले लोग ज़्यादा हैं, अध्यात्म को समझ नहीं पाते। लेकिन मेरा प्रार्थना करता हूँ मैं, जितने भी लोग इस वीडियो को यहाँ तक पूरा सुने हों, वो इसको शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है और लोगों तक भी पहुँचनी चाहिए। तो चलिए, आप सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम, राधे श्याम।